हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को आपके बोर्ड पेपर के निकटता को देखते हुए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा कि जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 10 के बच्चे हो चाहे क्लास 12 बच्चे हो। मेरे प्यारे, आज मैं आप लोगों को मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे और मैं आशा दिलाता हूं कि ये सभी क्वेश्चन के अलावा आपके इस बोर्ड पेपर में मानव नेत्र से एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे, आप लोग हमारे साथ एक पेन एक रफ लेकर के बैठे और ज्यादा नहीं केवल 5 क्वेश्चन में पूरे मानव नेत्र को हम समेटेंगे और 100% यह क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएगा, ये मैं आपको आशा दिलाता हूं। मेरे प्यारे, तो याद करिएगा, जो पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र का, आप लोग नोट करिए और अंत तक वीडियो देखना। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं और कैसे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और चित्र बनाने के बाद मेरे प्यारे क्या होता है, उनका जो भी आपके रेटिना हो, जो भी आपके आइरिस कार्निया, जो भी कुछ आते हैं, उन सभी को आपको दर्शाना है। इस सभी क्या करना मेरे प्यारे, आपको दर्शाना होता है। ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण ज्ञात कीजिए। बताइए, ये प्यारे आपके बोर्ड पेपर के लिए मैं बता रहा हूं 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 100% आपके बोर्ड पेपर के लिए जरूरी है या आता है पेपर में। और ये नामांकित चित्र वाला जो है, ये भी पेपर, ये दोनों क्वेश्चन मेरे प्यारे आपके बोर्ड पेपर के लिए 3 से 5 नंबर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा किसी न किसी प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा कि दृष्टि दोष किसे कहेंगे और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसके साथ साथ कुछ दृष्टि दोष और आ जाते हैं, जैसे आपके जरा दृष्टि दोष हो जाता है, उसके बाद अबिंदुकता हो जाता है और यहाँ पर एक और मिलता वर्णांधता यानी आपका 3 दृष्टि दोष और पूछे जाते हैं। लेकिन जितना आपका निकट और दूर दृष्टि दोष का कारण निवारण इंपॉर्टेंट है, उतना आपका जरा दृष्टि दोष, अभिन्नता और वर्णांधता नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना सब है कि हो सकता है ये ना पूछा जाए तो ये भी पूछ सकता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका तीसरा जो क्वेश्चन मेरे प्यारे, यह नेत्र की सामान्य क्षमता है। ये भी अगर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो आपका ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके शॉर्टेज क्वेश्चन होते हैं कि नेत्र की सामान्य क्षमता क्या होता है। बहुत आसानी के साथ आप सबको पता है कि स्वतः फोकस दूरी को स्वतः समायोजित करना ही नेत्र की सामान्य क्षमता कहलाती है। मेरे प्यारे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ये दोनों है उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये दोनों क्वेश्चन ना पूछे गए तो आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद याद कर लेना कि दूर निकट दूर बिंदु किसे कहते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूर बिंदु, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 25 होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि -25 सेंटीमीटर होगा या प्लस 25 सेंटीमीटर होगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपके नहीं पूछे जाते तो आपके पेपर में भी क्वेश्चन आने की प्रायिकता होगी कि आपके रेटिना क्या है, पुतली क्या है, आइरिस क्या है, इसके बाद आपका जो नेत्र लेंस होता है वह किसका बना होता है, और आपके कार्निया किसे कहते हैं, कशाभ द्रव क्या होता है, रक्तक पटल क्या होगा, कोरोइड क्या होगा। इन सभी पॉइंटों को भी आपके पेपर में पूछ लेता है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें रेटिना आपके पेपर में पूछा है, क्योंकि यह ऐसी पत्रिका होती है जिसमें आपका क्या होता है, पीत बिंदु होता है जहां पर आपको अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। और आपका मेरे प्यारे रेटिना ही किसी प्रतिबिंब के आकृति, आकार, साइज का ज्ञान दिलाता है। आपका पुतली भी आपको ध्यान से पढ़ लेना, आइरिस भी पढ़ लेना। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इसके अलावा आपके बोर्ड पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इसको नोट करिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक अभी से बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपको अगले क्लास के साथ।